खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए अहम फैसले में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषय के लेक्चरर के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने आम जनता की सुविधा के लिए अटारी फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन को मंजूरी। वहीं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा के आवासीय परिसर में आधा घंटा संदिग्ध ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है। विधायक ने इसे उनकी सुरक्षा में सेंधमारी और किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कांगड़ा पुलिस के पास दर्ज करवाई। वहीं इस बात की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा के आवासीय परिसर में आधा घंटा संदिग्ध ड्रोन उड़ने के विधायक द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि विधायक ने इसे उनकी सुरक्षा में सेंधमारी और किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कांगड़ा पुलिस के पास दर्ज करवाई है। एक कंप्लेंट जो है इस सिलसिले में मुझे रिसीव हुई थी और इसमें हमने एक टीम जो है स्पेसिफिकली इस टास्क के लिए गठित की है। और क्योंकि अभी तक हमें आइडेंटिटी जो है कंप्लेंट में मेंशन नहीं थी कि ड्रोन किसकी तरफ से उड़ाया गया या किस वजह से उड़ाया गया, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसमें लोकल एरिया का इंटेलिजेंस और वहाँ पे जिस तरह की मूवमेंट उस समय रेलेवेंट टाइम पे रही है उस पर पुलिस फोकस करेगी। और पहला टारगेट हमारा ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वो ड्रोन कैसे फ्लाई हुआ, और क्योंकि इस तरह का कोई परमिशन एसपी ऑफिस के द्वारा नहीं दिया गया था या किसी और ऑफिस के द्वारा नहीं दिया था, तो उस पर हम पहले फोकस करेंगे। और एक बार ये आइडेंटिटी अगर हम निकाल पाएंगे तो उसके बाद फर्दर किस वजह से और क्यों इस तरह की घटना सामने आई है उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये पिछले कल इवनिंग में ये कंप्लेंट जो है मुझे रिसीव हुई थी और पिछले कल की इवनिंग की ये घटना करीब 6:30 बजे के करीब जो बताया गया है। और इसमें शिकायत जो है वो ये है कि किसी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उस पर एक अननोन जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन जो है वो आया और होवर करके कुछ समय के बाद वहाँ से चला गया। तो इसमें जो प्रॉपर्टी जिनकी है उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का एनओसी नहीं है कि आप फ्लाई कर सकते हो। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी जो मैटर जो है, और क्योंकि माननीय विधायक महोदय का ये मैटर है तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हम उस पर भी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा पीर स्थान के नजदीक हुआ। नेशनल हाईवे पर पड़े गड्ढों के कारण बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरा। उसी समय बाइक सवार पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बद्दी दौरे के दौरान नालागढ़ में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में दुख जाहिर करते हुए कहा कि जल्दी सड़कों में पड़े गड्ढे भर दिए जाएंगे ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का हादसा ना हो। जानकारी में इसके बारे में जानकारी मिली है और दुखद है बहुत कि इस तरीके की दुर्घटना हुई है, क्योंकि जो वो सड़क है वो बीबीएमबी द्वारा जो है वो उसका रखरखाव किया जा रहा है। मैंने उनके जो अभी यहाँ पे चेयरमैन है उनसे बात करी है कि जहाँ पर भी इस तरीके की समस्या आ रही है, प्रॉब्लम है कि खड्डे हैं या पोटहोल्स है, उनको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि इस तरीके की दुर्घटना ना हो। कोई प्रेशियस लाइफ इस तरीके से जो जारी है उसका हम सब उसके लिए शर्मसार है, क्योंकि किसी का महत्वपूर्ण जीवन एक खड्डे की वजह से चला जाए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हम इलाके का दौरा करने भी आए हैं। अभी तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आया हूं, मगर मैं बहुत जल्द अलग से भी एक दौरा इलाके का करूंगा और जो इस तरीके की सड़कें इलाके में हैं उनको गति देने के लिए, चाहे 4 लेनिंग के माध्यम से है, NHAI के माध्यम से है, कहीं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बन रही है, कहीं हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से बन रही है, उनको पूरी तरीके से गति दी जाएगी। और A1 क्वालिटी का कार्य हमने करने के लिए अपने अधिकारियों को
और इंजीनियर्स को निर्देश दिए हैं, और जहाँ पर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है वहाँ पर हम कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आईजी से भी जो हमारे CPS साहब हैं उनसे बात करूँगा कि इस तरीके के जो एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसकी एक रिपोर्ट, उसकी एक जो है प्रतिलिपि मुझे दें, और मैं खुद इसमें डिपार्टमेंट को निर्देश दूंगा कि उनको जल्दी से इमीडिएट पर, जिसको बोलते हैं वॉर फुटिंग, उसके ऊपर भरे जाए, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं इलाके में जो है वो कम हो। वहीं नालागढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हुई। मामले की पुष्टि करते हुए SP मोहित चावला ने कहा कि उनके द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों से बात की जाएगी और NHI पर पड़े गड्ढों को जल्द से जल्द भरने की मांग की जाएगी, क्योंकि एक ही दिन में 2 दुर्घटनाओं में 3 युवकों की जान गई है और भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि युवाओं को जागरूक किया जाए और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाया जाए। देखिए, बहुत दुखद है क्योंकि बद्दी पुलिस एक्सीडेंट्स को लेकर बहुत गंभीर है। हालांकि NH का काम चला हुआ है और मैंने इसमें SHOs को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है और DSP ट्रैफिक साहब को भी बोला है कि जहाँ पे अवेयरनेस करें या वहाँ अवेयरनेस करें। आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा, जो हमारे युवा हैं, खासकर जो बाइक्स और स्कूटीज़ पे चलते हैं, कृपया करके हेलमेट्स का प्रयोग करें और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करें। यहाँ पे अक्सर देखा गया है क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन है, वो मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो नहीं करती। बट मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो और डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर NH और PWD और MC और BPND, ये भी जहाँ जहाँ पैच वर्क है या जहाँ पे एक स्थान पर, जैसे जिस एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे कल 2 एक्सीडेंट्स हो गए, एक ही तीर्थ स्थान जगह का है। अगर जहाँ पे खड्डे भरने हैं, जहाँ पे थोड़ी सी इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये भी सामने आए और खड्डे भरें, और जहाँ पे भी रोड को दुरुस्त करना है वो दुरुस्त करें। पब्लिक से यही आशा रहेगी कि वो MV एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करें एंड मैं SHOs को यही डायरेक्शन देता हूँ कि अवेयरनेस भी करें। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब माकपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची को जारी कर दिया है। पहली सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। माकपा का कहना है कि वे पूरी मजबूती के साथ नगर निगम शिमला के चुनाव में उतरकर लोगों को एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। माकपा ने समरहिल वार्ड नंबर 5 से वीरेंद्र ठाकुर, टूटू से दीक्षा ठाकुर, कृष्णा नगर से अमित कुमार, सांगटी से कपिल देव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। निगम शिमला में पूर्व मेयर CPIM के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि अन्य प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने पूर्व में नगर निगम में शासित रहे BJP और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इनके राज में लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा है। चुनाव को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जो है आज 4 प्रत्याशियों के नाम जो है वो चयनित किए हैं और उसकी घोषणा की है। अभी आने वाले समय में और प्रत्याशियों को भी जो है वो चयनित करके जो है उनको मैदान में उतारा जाएगा। आप देखें, इस बारी CPIM जो है वो जो भाजपा और कांग्रेस की जो निजीकरण, ठेका प्रथा को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, महंगाई को बढ़ाने की नीतियां हैं, असमानता पैदा करने वाली नीतियां, बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां, और ये जो बिजली, पानी, कूड़ा उठाने आदि का जो कार्य है, जो सेवाएं हैं, उनके निजीकरण की नीति है, इसके विरोध में वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है इस चुनाव में उतरेगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये जो पिछले 5 वर्षों में भाजपा का जो कार्यकाल रहा है नगर निगम के अंदर और सरकार के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर जो पूर्व में CPM के नेतृत्व में जो नगर निगम ने जो परियोजनाएं 2012 से 17 तक ले आई थी, जिसमें महत्वपूर्ण है जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। आपको मालूम है भाजपा की सरकार केंद्र में थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने शिमला के सबसे अधिक अंक होने के बावजूद जो है शिमला को बाहर किया था। हमने स्वयं उच्च न्यायालय में जाकर जो है इस संघर्ष को जीता था और 1.25 लाख लोगों से ज़्यादा जो है इसको लेकर जो है लोगों से सुझाव लिया और तब 2906 करोड़ की। परंतु आज देख रहे हैं आप, चंद चेते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए भाजपा ने इस शहर को जो है, जो स्मार्ट सिटी परियोजना में जो कार्य ही नहीं थे, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लोहे का शहर जो है बना दिया गया है संजौली के अंदर और जगह जो आपने देखा। इसके अलावा मात्र डंगे लगाने का काम है ताकि ठेकेदारों को फायदा दिया जाए। तो ये जो
हिमाचल के धर्मशाला में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर की गई 10 लाख की ठगी को आरोपियों ने कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है कि रणजीत राणा निवासी धौलाधार कॉलोनी बड़ौल धर्मशाला से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 10 लाख रुपए लिए थे। जिले के एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 10 लाख रुपए की ठगी के एक मामले में 13 मार्च 2023 को रणजीत राणा ने अपनी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला कांगड़ा में प्रेषित की थी। उक्त शिकायत पत्र पर 15 मार्च 2023 को धारा 420 के तहत पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया गया था। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज था, जिसमें एक व्यक्ति को किडनी प्रोवाइड करवाने के लिए मतलब उनकी किडनी की सर्जरी होनी थी और उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी। उसको प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा जो है धोखे से उनसे 10 लाख रुपए एडवांस मनी लिया गया था। और ये जब मैटर पुलिस में रिपोर्ट में आया तो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गया था। फ़ोन वगैरह उसका लंबे समय से बंद चल रहा था। तो इस पर पुलिस स्टेशन सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर 420 आईपीसी की सेक्शंस में ये मुकदमा था। इसमें एक टीम जो है हेड कांस्टेबल विजय पुलिस स्टेशन सदर के जो आईओ हैं उनके द्वारा हेड की गई एक टीम को जो है नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद इधर जो है सर्च के लिए और इस केस में प्रोसीडिंग के लिए भेजा गया था। तो करीब हफ्ते भर की उनकी वहाँ की मेहनत और वहाँ पे जो उन्होंने होमवर्क किया, इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया, उसकी पहचान की गई, उसका घर आइडेंटिफाई किया गया और घर से ही उसको जो है रेड करके उनको अरेस्ट किया गया। और उनके द्वारा अभी जो है 10 लाख रुपए टोटल जो रिकवरी जो है विक्टिम को पक्ष में हम करवा चुके हैं और व्यक्ति को अरेस्ट करके माननीय अदालत में हमने पेश किए और आगे फर्दर रिमांड का प्रोसेस वो हम करेंगे और जल्दी इस केस में हम चार्जशीट करेंगे। उधर हिमाचल में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने के साथ घोषित पार्टी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। गुरुवार को लोअर बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग बंगा ने समर्थकों सहित चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। मिडल बाजार से शुरू किए प्रचार के दौरान लोअर बाजार से होते हुए वार्ड के अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। बाजार का क्षेत्र होने के कारण यहां व्यापारी वर्ग काफी संख्या में है। जी, आज से हमने कैंपेन स्टार्ट करने का सोचा है। यहाँ वार्ड के सारे हमारे मेंबर्स आए हैं अपना समर्थन दिखाने। कुछ अभी आ भी नहीं पाए हैं, दे आर ऑन देयर वे। हम लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि जो सर का जो टेन्योर था, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम इस वार्ड में ऑलरेडी कर लिए हैं। आप देखेंगे जितनी स्टेयर्स हैं, जो मंदिर के आगे की जो रोड है, ये सब इन्हीं के कार्यकाल में सारी मेटल हुई हैं। तो कुछ एक काम थे जो थोड़े से अधूरे रह गए हैं। अब सरकार हमारी है, हमारे एमएलए हमारी सरकार के हैं, सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि हमें किसी भी और कार्य कराने में, विकास के कार्य कराने में कोई दिक्कत आएगी। जो थोड़े से इश्यूज़ हैं, जो गार्बेज को लेके और बुज़ुर्गों की सेवा के लिए जो हमें टेम्पो ट्रैवलर्स या वैन्स चाहिए हैं उनकी ट्रैवलिंग के लिए, वो एक थोड़ा सा हमारा इशू रहेगा जिसको हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने आज दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में साइन रोड पर स्थित जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक के एटीएम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बद्दी में जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा वर्ष 1982 से कार्य कर रही है। यहां एटीएम की स्थापना होने से उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि एटीएम के आरंभ होने से उपभोक्ताओं को पैसे निकालने और जमा करवाने के लिए सुविधा प्राप्त होगी और उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिकतम कृषकों और ट्रक ऑपरेटरों के खाते इस बैंक में हैं और एटीएम से इन सभी को भी सुगमता होगी। उन्होंने इस बैंक में अन्य लोगों से ज्यादा खाते खोलने का आग्रह किया। प्रतिस्पर्धा का जमाना है तो काफ़ी टाइम से मांग थी लोगों की। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बहुत लोगों के अकाउंट्स जो है वो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक है और जनता का बैंक है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए बाकी बैंक्स में जो है बाकी फैसिलिटीज़ थी, तो हमने भी ये मामला कई बार उठाया। पूर्व चेयरमैन योगेश जी यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने बोला तो उन्होंने
कि काफ़ी समय भी मांग रहे थे कि हमें समय दीजिए। पहले ब्रांच अंदर थी तो अंदर ट्रैफिक की दिक्कत थी, पार्किंग की दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ये नई जगह में जहाँ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का भी चलता था तो खुला डुला एरिया है और बिल्कुल मेन रोड पे, साई रोड पे, तो वहाँ पे एटीएम लगा है। तो इससे लोगों को सुविधा होगी और जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कामगार यहाँ के हैं, उनको भी इससे सुविधा होगी। और इस रोड पे जो है वो 2-3 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और यूको बैंक शायद आगे है, बाकी बैंक दाएँ बाएँ, तो उसका लाभ बैंक को भी मिलेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जो सहकारी बैंक्स को है उन प्रमोट कर रहे हैं, लगातार उनको उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अब इनको मॉडर्न बनाया जा रहा है, एटीएम लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम जन तक पहुंच पाएंगे? मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गांव की दिक्कत को दूर करना है, वो हर वर्ग की दिक्कत दूर करना चाहते हैं। नेतागणों ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि प्रदेश को कैसे सशक्त बनाना है, फाइनेंशियली कैसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है। उन चीज़ों को लेके मुख्यमंत्री ने कई कड़े कदम उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गाँव में जो सुविधाएं आज तक हमने नहीं दी है, चाहे वो सबसे ये बैंक्स की बात है, कोऑपरेटिव को ऊपर उठाने के लिए कोऑपरेटिव मुहिम एक चली थी हिमाचल में, उसके माध्यम से जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, कांगड़ा सहकारिता बैंक है और हमारे ग्रामीण बैंक है स्टेट का, तो उसमें हिमाचल की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें हिमाचल की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में नैनो मटेरियल्स मॉडलिंग यूजिंग मशीन लर्निंग एंड सिएस्टा विषय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं 6 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से करीब 77 प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में नेपाल, यूएई और इंडिया के रिसोर्स पर्सन हिस्सा लेंगे और नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को सुपर कंप्यूटर से एक्सेस करने की पद्धति पर प्रतिभागी रिसर्चर और पीजी स्टूडेंट्स को जानकारी देंगे। इस बात की जानकारी देते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर की प्रधानाचार्य नीना वासुदेवा का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महाविद्यालय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नैनो पद्धति और सुपर कंप्यूटर के संबंध में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप सबको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में एक इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसका टॉपिक है नैनो मटेरियल्स मॉडलिंग यूजिंग मशीन लर्निंग एंड सिएस्टा। और ये 6 दिनों के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है और इसकी डेट्स हैं 14 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। इसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स उसकी कोलैबोरेशन है और मुझे ये बताते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो नेपाल से डॉक्टर राजेंद्र अधिकारी जी हैं, यूएई से डॉक्टर नासिर टिट हैं, एक हमारे अशोक कुमार जी भी हैं, रविंद्र पांडे जो कि मिशिगन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस तरह से रिसोर्स पर्सन्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के रिसोर्स पर्सन्स हैं। तो 6 दिन की जो ये वर्कशॉप है, इसमें जो पार्टिसिपेंट महाविद्यालय में 6 दिन के लिए जो रजिस्टर हुए हैं, जो यहाँ विज़िट करेंगे, उनको कुछ नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर की हेल्प से, इस तरह के हैंड्स ऑन सेशन होंगे और वो प्रैक्टिकली बेनिफिटेड होंगे और फर्दर उनको रिसर्च में और जो कुछ मॉडर्न रिसर्च में और भी जो गतिविधियां चल रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कांगड़ा स्थित धर्मशाला संचालित विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम में अब कस्टम ज्वेलरी उद्यम ट्रेनिंग का कोर्स भी जुड़ चुका है। महिलाओं में कस्टम ज्वेलरी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए आरसीटी ने इस नए कोर्स को शामिल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से नए कोर्सेज सुझाए जाते हैं, जिनके लिए ट्रेनर उपलब्ध होने के उपरांत पीएनबी आरसीटी द्वारा उस कोर्स में शामिल किया जाता है। पीएनबी आरसीटी के माध्यम से संचालित कोर्सेज की संख्या 17 हो चुकी है। इन कोर्सेज की ट्रेनिंग में 99% महिलाएं आगे रही है, जबकि 1%
पुरुष रुचि दिखा रहे हैं। अभी हमारे पास इस सेशन के लिए मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 17 प्रोग्राम्स जो है हमने रखे हैं, जिसमें से एक जो है प्रोग्राम वो हमने नया रखा है, वो है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके लिए ट्रेनिंग है 30 दिन की। ये MORD की तरफ से जितने भी कोर्सेज़ हमारे पास करवाए जाते हैं वो MORD की तरफ से जो है अप्रूव्ड कोर्सेज़ होते हैं, और फिर इसके लिए ट्रेनर जो है जब वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है उसके बाद हम उसको ऐड ऑन करते हैं हमारे पास। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट अभी चल रहा है हमारे पास वो ब्यूटिशियन का कोर्स चल रहा है, इस सेशन का पहला कोर्स है, और ज़्यादातर रुझान जो है वो पेपर कवर, लिफाफा और फाइल बनाने का है, और खिलौने बनाने का है, मुर्गी पालन का है ना। तो अभी ज़्यादातर जो है वो पेपर कवर हो गया, और बांस एवं बेंच शिल्प जो है जो हमने पिछली बार करवाए थे उसके ज़्यादा कोर्सेज हुए हैं। ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, यूथ तो बहुत कम आते हैं, अगर उनको ज़रूरत है तभी। जैसे अभी ब्यूटिशियन का कोर्स चल रहा है, इसमें जो है इसमें लेडीज़ कम हैं और यूथ ज़्यादा है, मतलब पास ऑन जो पास आउट हैं।